आज आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है। लेकिन आज ये कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है ताकि शायद इस कहानी से किसी को कोई प्रेरणा मिल जाए, किसी देश के प्रताड़ित हिंदुओं को कुछ प्रेरणा मिल जाए कि उनको करना क्या है। बात 16 अगस्त 1946 की भारत के कलकत्ता शहर की है। उस समय भारत आजाद नहीं था, भारत आजाद होने ही वाला था। ये अफवाह उड़ती रहती थी कि आज अंग्रेज भारत छोड़ देंगे या कल छोड़ देंगे। 16 अगस्त 1946 को इन अफवाहों के बीच ढाका में जन्मी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो कि जिन्ना की पार्टी थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद एक सिर्फ ऐसी कंट्री बनेगी जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होंगे। 16 अगस्त 1946 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने यह फैसला लिया कि डायरेक्ट एक्शन से कलकत्ता शहर में, जहां मुसलमानों की संख्या उस समय बहुत ज़्यादा थी, गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं लोगों को मारा जाएगा और उसे मुसलमानों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ठीक वैसा ही किया इन लोगों ने। इन्होंने शुरुआत की कलकत्ता शहर की एक ऐसी सोसाइटी से जहां बहुत सारे हिंदू परिवार रहते थे। ये कम्युनिटी जो वहाँ कभी पेपर डालती थी, दूध देती थी, सफाई का काम करती थी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम करती थी, इन्होंने उस सोसाइटी में रेकी करके उस सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया और हथियारों के साथ, कटारे, गंडासी, बर्छे, बंदूक, भाले के साथ हर फ्लैट में जाकर इन्होंने हिंदुओं की नृशंस हत्या की। एक फ्लैट के लोगों को मारते थे, फिर दूसरे फ्लैट में जाते थे, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे, उन्हें मार देते थे, आदमियों को मार देते थे। ऐसे ऐसे करके इन्होंने 16 से 18 अगस्त के बीच में कम से कम 10,000 हिंदुओं की हत्या की। ध्यान दीजिएगा, उसी समय एक आम नागरिक जिनका नाम गोपाल दास मुखर्जी था, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, वो इससे काफी पीड़ित हुए और उन्होंने हिंदुओं की भीड़ का नेतृत्व करने का फैसला किया। गोपाल पाठा ने हिंदू युवकों को संगठित किया, उन्हें समझाया कि या तो मरो या तो करो या तो मरो। उन्होंने हिंदू युवाओं को संगठित करके सेम वैसा ही एक्शन लिया जैसा मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ किया था। 20 अगस्त आते आते मुसलमानों को यह निश्चय हो गया था कि अब कलकत्ता शहर को मुस्लिम राष्ट्र बनाना मुश्किल है या पाकिस्तान में मिलाना मुश्किल है, क्योंकि गोपाल पाठा के एक्शन से मुसलमान लोगों को आतंक हो गया। वो शहर छोड़ के भागने लगे। वो हिंदू जो कि कल असहाय थे, जिन्हें मुसलमान मारे जा रहे थे, आज वही हिंदू कट्टर बन गया था, हथियार उठा चुका था। गोपाल पाठा के नेतृत्व में वो अपनी जान ही तो बचा रहे थे, दूसरों को भी सहायता कर रहे थे, और मुसलमान जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, उन्हें चुन चुन के मारा जा रहा था। महात्मा गांधी तक मुसलमानों के फेवर में गोपाल पाठा से संपर्क में आ गए कि तुम अपना हथियार रखो। 20 अगस्त 1946 को यह सुलह हुआ इस बात पे कि मुसलमान सबसे पहले इस कार्रवाई को बंद करेंगे, तभी हम अपनी मारकाट को रोकेंगे। मुसलमानों ने अपना हथियार डाला, गोपाल पाठा ने भी मान लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये आज की तारीख में जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए यह एक सीख है। इतिहास गवाह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खुद उठाइए। धरना प्रदर्शन किसी से दुहाई करने से कुछ नहीं होता है। आप संगठित होइए, जो भी हुआ है, मरना तो ऐसे भी है, तो जाहिर सी बात है, मरना है तो कुछ ऐसे मरिए ताकि खुद पे फक्र हो। संगठित होइए और चुन के हमला कीजिए, चुन चुन के हमला कीजिए, वेट मत कीजिए। जिन्होंने आपके घर उजाड़ दिए हैं, सारे लोग एकत्रित रहिए, एक साथ रहिए, लोगों को आश्रय दीजिए, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनको चुन चुन के मारिए।
मैं लिख के दे रहा हूँ, सरकार तक हिल जाएगी। किसी की दम नहीं है कि तुम्हें रोक ले और तुम्हारा बाल भी बांका कर ले। गोपाल पाठक के इतिहास से कुछ सीख लीजिए और खड़े हो जाइए। धन्यवाद।